स्टूडेंट नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक छोटी सी क्लास में आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बारे में एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। नए अपडेट के साथ मिलते हैं तो आपकी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करवाई जाएगी। सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास से अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना ना भूलें और जुड़ जाएँ। तुरंत क्लास को स्टार्ट किया जाए, प्रारंभ हो क्लास और क्लास का आगाज़ हो चुका है। तो चलिए अपनी क्लास की ओर आगे अग्रसर होते हैं ताकि अपने जो समय है उसको ना व्यर्थ करते हुए आपका लक्ष्य जो है, टारगेट है, उसको हासिल करें। तो बोर्ड परीक्षा सत्र 2025 क्लास 10th एंड 12th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित विभिन्न कालों की शाखाएं। हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित विभिन्न कालों की शाखाएं। कितने भागों में पद्य साहित्य बटा हुआ है, कितनी धाराएं होती हैं, कितने काव्य होते हैं, कितने मार्ग होते हैं इसके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी पद्य साहित्य में सबसे पहला जो काल होता है आपका आदिकाल कहलाता है। क्या होता है? आदिकाल। सबसे पहले आदिकाल। दूसरे नंबर पे आता है आपका भक्तिकाल, इसे ये हो गया भक्तिकाल। और तीसरा काल हो गया आपका रीतिकाल। तीसरा काल हो गया आपका रीतिकाल। चौथा यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक काल। अब यहीं पे बात करते हैं स्टूडेंट, भक्तिकाल जो होता है, भक्तिकाल को दो भागों में यानी दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। भक्तिकाल को दो भागों में, दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला तो ये है कि निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। अब यहाँ पे निर्गुण जो है, निर्गुण भक्ति धारा में भी दो शाखाएं होती हैं। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं होती हैं, ये देखिए यहाँ पे। सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा, एक होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी होती है प्रेमाश्रयी शाखा। अब यहीं पे बात की जाए सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में भी दो भाग होते हैं यानी दो शाखाएं होती हैं। यहाँ पे सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति को भी दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। अब यहीं पे अगले काल की बात करें, नेक्स्ट जो आपका रीतिकाल कहलाता है, ये यहाँ पर रीतिकाल है। रीतिकाल को आप दो भागों में विभाजित करेंगे, इसको भी दो भागों में विभाजित करेंगे क्योंकि यहाँ पे रीतिबद्ध, पहला क्या है? रीतिबद्ध काव्य। पहला भाग रीतिकाल का क्या हो जाएगा? पहली शाखा रीतिबद्ध काव्य, दूसरी हो जाएगी रीत सिद्ध काव्य। जैसे कहते हैं रीतिबद्ध काव्य के लेखक या रीत सिद्ध काव्य के लेखक का नाम बताइए। अब यहीं पे जस्ट इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं। अगला काल है आपका आधुनिक काल। क्या होता है? आधुनिक काल। ये यहाँ से रो मार के हमने नीचे बताया। तो यहाँ पे आधुनिक काल में सबसे पहला जो युग होता है, देखिए आधुनिक काल को कितनी शाखाओं में भाग में बांटा गया, कितनी शाखाएं, कितने भाग होते हैं इसमें। आधुनिक काल में इसके 5 शाखाएं होती हैं। 1 2 3 4 5, इसकी आधुनिक काल की 5 शाखाएं होती हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग होता है। कौन सा? सबसे पहले आपका भारतेंदु युग हो जाएगा और दूसरा युग आपका हो जाएगा द्विवेदी युग और तीसरे नंबर पे यहीं पे आता है, बात करते हैं छायावादी युग की, और चौथा युग हो जाएगा आपका प्रगतिवादी युग। इन चारों युग के समापन के अंत में यहीं पे आपका प्रारंभ होता प्रगतिवादी युग के बाद जो है तो प्रयोगवाद और नई कविता का युग, नई कविता की ढाल चाल। तो ये आपके हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित विभिन्न कालों की शाखाएं, विभिन्न काल एवं उनकी शाखाएं। कितने काल होते हैं, कितने काल में विभाजित किया जाता है, कितनी शाखाएं होती हैं। तो ये क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास थी और ये जानना अति आवश्यक है। यदि आपको काल नहीं पता है, आपको हिंदी पद्य साहित्य का की शाखाएं नहीं पता है, तो आप
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं जान सकते हैं कि सगुण भक्ति धारा के लेखक कौन है, राम भक्ति काव्य धारा के कौन है। जैसे कि राम भक्ति काव्य धारा के लेखक तुलसीदास, कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि। और यहीं पे अगर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात की जाए तो सूरदास, सूरदास हो जाएंगे रहीम खान, रस खान, सूफी, ये आपके हो जाएंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। ठीक, इसमें ज्ञानाश्रय में तुलसीदास हो जाएंगे, प्रेमाश्रय में आपके जैसे प्रेमाश्रय हो जाएगा तो उसमें फणीश्वर नाथ भी हो जाता है, घनानंद हो जाएंगे प्रेमाश्रय, घनानंद, प्रेम पुजारी घनानंद कवि हैं एक। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और इसे अपने नोट्स पे लिख लें सभी स्टूडेंट। 10th एंड 12th के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है विद्यार्थियों के लिए, तो इस क्लास को मिस ना करें, इसको अवश्य पढ़ें। आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए मैंने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़ के मेहनत करें, अपना रिजल्ट प्राप्त करें अच्छा से अच्छा और आगे की ओर बढ़ें और अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आपको, आपका जो परिणाम है अच्छा सा अच्छा है और मेरा भी नाम हो और आपका नाम हो। अगर यदि हमारी चैनल से कुछ सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिस सब्जेक्ट को आपको ज़रूरत है उसके लिए आप क्लियर करें, डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको कमेंट करें, उसकी क्लास ज़रूर लगाई जाएगी। तो बड़ी शिद्दत के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए, मदमस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आई लव यू, बाय बाय, नमस्कार।